ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फतेहाबाद दौरे पर रहे। यहां उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। मौके पर उन्होंने युवाओं के साथ इस पूरे समारोह में पार्टिसिपेट भी किया। रन फॉर यूनिटी की शुरुआत पंचायत भवन से हुई। ये परशुराम चौक, एमसी कॉलोनी, लाल बत्ती चौक, रतिया रोड होते हुए एमएम कॉलेज के मैदान में संपन्न हो गई। 20,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। मौके पर कार्यक्रम को सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधित भी किया और कहा कि पीएम मोदी ने संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्रीय एकीकरण का शेष कार्य भी पूरा किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 562 रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में सरदार पटेल का योगदान अतुलनीय रहा। साल 2014 से 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। उन्होंने कहा कि वो एक प्रशासनिक कौशल वाले नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्रीय एकीकरण का शेष कार्य वर्तमान में पूरा हो चुका है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनके चरणों में नमन करता हूं और हरियाणा की वासियों की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। साथियों, कल हरियाणा दिवस है। इसके लिए मैं आप सभी हरियाणा वासियों को अग्रिम रूप से हरियाणा दिवस की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राष्ट्रीय एकता दिवस हमें सरदार पटेल की जी के दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस की ये याद हमें दिलाता है। उन्होंने हमारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया है। साथियों, आज पूरा देश एकता की दौड़ लगा रहा है। यह दौड़ भारत की एकता और अखंडता को समर्पित एक राष्ट्रव्यापी ये यज्ञ है जिसमें हम सब शामिल हैं। साथियों, आज हरियाणा के सभी जिलों में इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में हमारे युवा और हमारे हरियाणा प्रदेश के नागरिक इसमें भाग ले रहे हैं। जिला मुख्यालयों पर सभी हमारे हरियाणा सरकार के सहयोगी मेरे मंत्रीगण और अन्य जन सेवकगण इस दौड़ के अंदर आज शामिल हो रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं। साथियों, आज मुझे खुशी है कि आज जब मैं फतेहाबाद में आया हूं तो फतेहाबाद के लोगों का जोश, उत्साह ये आज भरा हुआ है। हजारों युवा, युवतियां, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे एकता की दौड़ में के भाव से दृढ़ करने के लिए आज यहां एकत्र हुए हैं। आप सबकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि सरदार पटेल का एक भारत का जो सपना उन्होंने देखा था वह भी हर भारतीय के दिल में आज भी धड़क रहा है। ये आज हम देख रहे हैं। मैं आप सबको हार्दिक बधाई, आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की यह रन फॉर यूनिटी केवल एक शारीरिक एक गतिविधि नहीं है, इसका एक गहन दार्शनिक और राष्ट्रीय महत्व भी है। साथियों, यह दौड़ एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए का ये संकल्प है। यह हमें ताकत, सहन शक्ति और अनुशासन सिखाती है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि
वो एक विचारधारा थे। उन्होंने आजादी के बाद 562 रियासतों को एक जोड़ करके अखंड भारत का निर्माण ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण अनुशासित नागरिकों से ही ये होता है। आज की यह दौड़ युवा शक्ति को यह संदेश देती है कि वे केवल अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने मन और आत्मा को भी राष्ट्र की सेवा में सशक्त बनाएं। यह दौड़ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को ये साकार करती है। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।